दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद देश भर में रोष है, गहमा गहमी और गुस्सा बढ़ा हुआ है और ऐसे में बीजेपी ममता बनर्जी पे हमलावर है तो ममता बनर्जी बीजेपी पे हमलावर है। एक तरफ बीजेपी जहां हिंसा को लेकर के ममता बनर्जी और उनके शासन को जिम्मेदार ठहरा रही है तो वहीं ममता बनर्जी कहती है कि बाहर के लोग आए थे। अब ऐसे में दोनों तरफ से लगातार हमला जारी है और ऐसे में महाराष्ट्र में भी एक भड़कीला बयान सामने आया है जो दिया है नवनीत राणा ने। बीजेपी की नेता है नवनीत राणा, इस बार अमरावती से हार गई थी, आपको पता ही होगा। नवनीत राणा 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय खड़ी थी और भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ी और हार गई। लेकिन उनके बयान जैसा कि वो देती रहती हैं, उनके बयान हमेशा जो है तल्ख रहते हैं, तीखे रहते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ बयान दिया है। पहले आप सुन लीजिए उनका बयान। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, जब से ही ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री पद पे विराजमान है तब से लेके आज तक का इतिहास है। अगर हर इतिहास के पन्ने अपन खोलेंगे तो उसमें यही दिखाई देगा कि जब जब मतदान हुआ, जब जब राजनीति हुई तो वहां पर सिर्फ अत्याचार हिंदू विचारधाराओं के लोगों पे हुई। हिंदू बेटियों को के ऊपर बलात्कार किए गए, उनके घर जलाए गए, उनके व्यापार बंद किए गए। ममता दीदी को एक गलतफहमी हो गई है 2014 के बाद। वो जिस तरीके से सोच रहे थे कि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश जैसा चित्र निर्माण करेंगे, पर वो भूल गए कि इस देश में आज जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वो राम भक्त हैं। तुम्हारी कांग्रेस के कार्यकाल में वो सब चित्र चल गया, अब वो चित्र बंगाल में नहीं चलेगा। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम जैसे विचारधाराओं के लोग जाकर ममता दीदी की जगह खुद बताएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, साफ तौर पर नवनीत राणा जो है वो क्या कह रही हैं और ये बयान अब हेडलाइन भी बन रहा है, पब्लिकेशंस के हेडलाइन बन रहे हैं और साफ तौर पर हेडलाइन ऐसा बन रहा है कि वक्फ का कानून जिसे नहीं मानना वो पाकिस्तान चला जाए, उसके बाद बंगाल में घुसकर सनातनी ममता दीदी को सबक सिखाएंगे। इस तरीके से लगातार अब हेडलाइन बन रही है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये बात मुर्शिदाबाद के बारे में थी, जो राजनीति गरमाई हुई है उसको लेके थी और नवनीत राणा उनकी बयानबाजी इसी तरह की रहती है। हमने हमेशा से देखा है कि महाराष्ट्र की सियासत हो, पॉलिटिक्स हो, पहले भी ऐसे बयानबाजी करती रही हैं और भले ही वो अमरावती से नहीं जीत पाई, लेकिन वो स्टार प्रचारक के तौर पर और कई जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार करने गई थी। और अभी हाल ही में देखा गया कि अमरावती में एयरपोर्ट का जब सब कुछ चल रही थी, तैयारियां चल रही थी एयरपोर्ट की, तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ में उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना वीडियो भी शेयर किया था। अमरावती के विकास की बात वो करती नजर आई थी। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है दोस्तों कि नवनीत राणा जो है वो जिस तरीके से बयान देती है वो हेडलाइन बनती है और नवनीत राणा जो है उस पर बयान नहीं दे रही थी जो नागपुर में हिंसा हुई। आपको पता ही होगा, क्योंकि हिंसा जो मुर्शिदाबाद की हम बात कर रहे हैं तो नागपुर की हिंसा भी दिमाग में ताजा हो जाती है और नागपुर हिंसा जो है उस पर तो बीजेपी के नेताओं को ज्यादा बयान देना चाहिए था, ज्यादा उस पर चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि नागपुर एक ऐसी जगह है जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है। नागपुर ऐसी जगह है जहां से नितिन गडकरी आते हैं। नागपुर ऐसी जगह है जहां से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आते हैं और तो और जो गृह मंत्रालय है वो भी देवेंद्र फडणवीस के अंतर्गत है, जो नागपुर से आते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है जिसकी भनक प्रशासन को नहीं लगती, पुलिस महकमे को नहीं लगती और घटना जो है वो हो जाती है। इसको रोकना चाहिए था, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। हालांकि बाद में रोकने की कोशिश की गई, एक्शन लिया गया, कई सारे फैसले जो है सरकार द्वारा लिए गए, लेकिन तब तक नागपुर की घटना हो चुकी थी और आपने सबने देखा कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने किस तरीके से महायुति के नेताओं पर जुबानी हमला किया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और तो और देवेंद्र फडणवीस से भी सवाल पूछे। लेकिन उस हिंसा पर बीजेपी के नेताओं ने ज्यादातर करके कम बयानबाजी की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उसको लेकर के ज्यादा बयानबाजी करेंगे तो मामला और तूल पकड़ेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम है, गृह मंत्रालय उनके अंतर्गत आता है, उनसे सवाल लगातार पूछे जाते रहे, मीडिया में भी सवाल पूछा गया और हर बार वो कार्रवाई की बात करते रहे। अब देखिए दोस्तों, ये किस तरीके से सियासत होगी आगे चल के पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अभी से उसका एक टीजर कह सकते हैं कि फिल्म से पहले टीजर आता है और जिस तरीके से नेता बयानबाजी दे रहे हैं, जिस तरीके से नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उसको देख के साफ तौर पर मालूम चलता है कि आने वाले समय में किस तरह की राजनीति जो है वो होने वाली है। क्योंकि अभी बिहार के चुनाव हैं, फिर आगे और भी चुनाव होंगे, लेकिन उन चुनाव में किस तरह के मुद्दे हावी रहेंगे
कौन से मुद्दे नेता उठाने जा रहे हैं, किस तरह की बयानबाजी है, उसकी जो एक झलक है वो अभी से दिखने लगी है। अब देखते हैं आगे क्या-क्या होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।